कौन। इस पल धम 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 हेल गेट के शिष्य जो नीचे गिरे थे एक एक करके गिरे। उनके शरीर हवा में ही बर्फ की मूर्तियों में बदल गए और जैसे ही वे गिरे टुकड़े टुकड़े हो गए। ये वह लय थी जो आर्यन को होनी चाहिए थी, लेकिन आर्यन पूरी तरह ठीक था और यहाँ तक कि वो स्वतंत्र रूप से घूम भी सकता था। आर्यन ने ज़मीन को अपने हाथ से छुआ। बर्फ की परत। अजीब बात बर्फ के नीचे है। ये कौन है? आर्यन की बाहें सिकुड़ी। उसने नेदर तलवार निकाली और उसे ज़मीन में घोंप दिया। बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी डर से मर गया। एक शोकपूर्ण चीख के साथ उसने चिल्लाया, कमीने इंसान, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? वह अच्छी तरह जानता था कि यह बर्फ की एक परत थी और उसे और भी स्पष्ट रूप से पता था कि बर्फ के नीचे और भी ठंडा तापमान था। यह एक ऐसा तापमान था जिसे वह भी सहन नहीं कर सकता था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, डर गया। बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी बोला, तू बेहतर होगा कि हिले नहीं, वरना तू यहाँ निश्चित रूप से मर जाएगा। उसका शरीर धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसे लग रहा था कि अभी का आर्यन बेहद खतरनाक था। आर्यन बोला, अगर मैं यहाँ मर गया तो मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा, हा हा हा। फिर नेदर शरीर की शक्ति हिली और नेदर तलवार में समा गई। शक्ति उमड़ पड़ी और तलवार का सिरा फट गया। पूरी बर्फ की सतह टूटने लगी। कचाक 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 दरारें लगातार फैलती रहीं। टूटने की आवाज़ अंधेरे की गहराइयों तक पहुंची। बर्फीले गर्जन दिव्य पक्षी की आंखें खाली हो गईं। तू पागल पागल, तू एक पागल है। मुझे अब गंधर्व फूल नहीं चाहिए। यहाँ रह और मौत का इंतज़ार कर। बोलते हुए बर्फीले गर्जन दिव्य पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ने वाला था, लेकिन इस समय आर्यन उसे कैसे जाने दे सकता था। इसके अलावा ये बर्फ और बिजली तत्व वाला पक्षी एक दुर्लभ दिव्य बीज था। वह इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। जैसे ही बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी उड़ा, आर्यन ने तेजी से उछलकर एक हाथ से उसके पंजे पकड़ लिए और जोर से खींचा नीचे आ। उसने अपनी ताकत कम की और 10 लाख किलो की शक्ति छोड़ी। बर्फीला गर्जन पक्षी आर्यन द्वारा नीचे खींच लिया गया। वो पागलपन से संघर्ष कर रहा था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और चिल्लाया, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। आर्यन बोला, मेरे साथ नीचे आ। बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी बोला, वो नरक है, मैं नरक में नहीं जाना चाहता। मैं तेरे साथ नरक में नहीं जाना चाहता। मैं। ये उसी पल था जब आर्यन ने नेदर तलवार में एक और ऊर्जा की लहर डाली और चिल्लाया, मेरे लिए खुल। नरक। ऐसा नहीं कि मैं वहां पहले कभी नहीं गया। धम। बर्फ की सतह टूट गई, एक विशाल छेद बन गया। उसी वक्त असली अंधेरा जानवर अपना मुंह खोलकर आर्यन को निगल गया। लेकिन आर्यन अभी भी एक हाथ से बर्फीले गर्जन दिव्य पक्षी को पकड़े हुए था। बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी रोया, भाई कृपया मुझे छोड़ दे। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं मरना नहीं चाहता। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उसी पल आर्यन और बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी अंधेरे द्वारा निगल लिए गए। उसी पल ऐसा लगा जैसे आर्यन एक अजीब दुनिया में प्रवेश कर गया हो। तारों भरा आकाश। एक अंतहीन तारों भरा आकाश। ये इतना ठंडा नहीं था, लेकिन अंतहीन सीने में आर्यन को बेहद छोटा महसूस हो रहा था। ये हम कहाँ है? आर्यन बुदबुदाया। उसने ऊपर देखा और महसूस किया कि निकास पहले ही सील हो चुका था। वह भी तारों भरे आकाश में भटक रहा था। बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी भी स्तब्ध था। ये कहाँ है? आर्यन बोला, तू बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी नहीं है क्या? तुझे यहाँ की हर चीज़ से परिचित नहीं होना चाहिए। तुझे नहीं पता कि यह कहाँ है? बर्फीले गर्जन दिव्य पक्षी ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया, मुझे कैसे पता होगा कि ये जगह कहाँ है? मैंने तुझे बताया था कि मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं अंदर नहीं आ सकता, तूने मुझे क्यों खींच लिया?
आर्यन बोला, ये बहुत आसान है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू मेरा पालतू बने। बर्फीले गर्जन दिव्य पक्षी ने आर्यन को घूरा और बोला, तू चाहता है कि मैं तेरा पालतू बनूं? क्या तू पागल हो गया है? क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं डार्क वर्ल्ड में एकमात्र बर्फ और बिजली वाला दिव्य पक्षी हूँ। मैं बेहद विशाल हूँ। मैं इस पल बर्फीले गर्जन दिव्य पक्षी ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। अंधेरे से एक उग्र जानवर बाहर कूदा, बर्फीले गर्जन दिव्य पक्षी को जमीन पर दबा दिया और अपने पंजों से उसे थप्पड़ मारा। धमाका! बर्फीले गर्जन दिव्य पक्षी के सीने पर तुरंत एक गहरी चोट लगी और ताज़ा खून बह निकला। ये काला जानवर एक तेंदुए की तरह दिखता था, काला और चमकदार। हालांकि इसके शरीर की आभा बेहद शक्तिशाली थी, जो दिव्य शक्ति के बराबर थी। एक ही हमले में इसने बर्फीले गर्जन दिव्य पक्षी को जमीन पर पटक दिया। आर्यन एक तरफ खड़ा था और मुस्कुराया, लगता है तू भी कुछ खास नहीं है। बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी एक पल के लिए लापरवाह हो गया था और इसे जमीन पर मजबूती से दबा दिया गया था। काले तेंदुए के उग्र हमले कुछ हद तक बेहद असहनीय थे और उसने तुरंत मदद के लिए चिल्लाया, भाई भाई, तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? अरे मदद चाहिए? क्या तू बेहद महान नहीं है? क्या तू दुनिया में बेजोड़ बर्फ और बिजली का दोहरी तत्व वाला नहीं है? तुझे मेरी मदद की क्या ज़रूरत है? आर्यन ने अपनी बाहें सीने के सामने मोड़ ली और मुस्कुराते हुए तमाशा देखने लगा। बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी बोला, क्या तू व्यंग्य नहीं कर सकता? अगर तू नहीं होता तो मैं ऐसी जगह पर क्यों आता? आर्यन ने कंधे उचकाए और बोला, मुझे व्यंग्य करना पसंद है तो क्या? इस समय यह अभी भी आर्यन से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा था। क्या यह मौत मांग रहा था? बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी बोला, भाई मैं गलत था, ठीक है। आर्यन बोला, गलत होना काफ़ी नहीं है। मेरा पालतू बनना तेरे लिए 8 जन्मों की साधना का आशीर्वाद है। ये तेरा आखिरी मौका है। दिव्य पक्षी को पालतू बनाना एक सर्वोच्च स्थिति थी। यह कोई भी नहीं कर सकता था। बर्फीले गर्जन दिव्य पक्षी के पास कोई चारा नहीं था। उसे काले तेंदुए ने इतना दबा लिया था कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। अगर वो अभी भी सहमत नहीं हुआ तो वो वाकई अपनी आधी जिंदगी खो देता। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार, ठीक है। चतुर, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसकी नज़रें गहरी हो गईं और उसने काले तेंदुए को घूरा, है क्या ये काफ़ी है? काले तेंदुए की दोहरी आंखें अचानक आर्यन को घूरने लगीं। आर्यन की आंखों से लाल रोशनी निकली और एक शक्तिशाली राक्षसी आभा छूटी। उनकी नज़रें मिलीं। काला तेंदुआ तुरंत डर के मारे भाग गया और अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी उठा और गाली दी, अगर तुझ में हिम्मत है तो भाग मत। ये भी उसी समय था जब आर्यन की नज़र एक तरफ पड़ी। 9 ड्रैगन ताबूत खींच रहे थे। 9 नीले ड्रैगन जो तांबे से ढले हुए लग रहे थे, जंजीरों से ढके हुए थे और जंजीरों के अंत में एक विशाल कांस्य ताबूत तैर रहा था। उग्र, भयावह, वह दृश्यात्मक प्रभाव कुछ ऐसा था जो आर्यन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बेहद शानदार, यहाँ तक कि नेदर शरीर का दिल भी इसे सहन नहीं कर पा रहा था। 9 नीले ड्रैगन ताबूत खींच रहे हैं। यह असामान्य रूप से शानदार था और दृश्यात्मक प्रभाव किसी के दिल को कुचल सकता था। बर्फीला गर्जन दिव्य पक्षी डर से कांप रहा था और तुरंत बोला, यहाँ से जल्दी निकल चलो, ये जगह नरक से भी ज्यादा भयानक है। ड्रैगन मूल रूप से दिव्य लोक में शक्तिशाली प्राणी थे। वे दिव्य लोक से उथल पुथल के कारण भाग गए थे। ये तांबे से बने नीले ड्रैगन बेहद उग्र हैं और साथ ही गुलामों की तरह। आर्यन ने अपने दिल में सावधानी से सोचा, ड्रैगन इतने महान हैं, भले ही वो मर जाएं, वे कभी अपना सिर नहीं झुकाएंगे और वे गुलाम नहीं बनेंगे, पर मेरे सामने सब कुछ।
आर्यन ने विशाल कांस्य ताबूत को घूरा, इसके अंदर कौन लेटा है? हफ चलो जाकर देखते हैं। आर्यन ने खुद को शांत करने की कोशिश की और एक कदम आगे बढ़ाया। बर्फीला गर्जन पक्षी तुरंत बोला, अगर तू मरना चाहता है तो मर। मैं मरना नहीं चाहता। 9 ड्रैगन ताबूत खींच रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, ताबूत में लेटा हुआ कोई निश्चित रूप से एक देवता है, या फिर शायद देवताओं का भी देवता हो। आर्यन की आंखों में एक चमकदार रोशनी कौंधी और बोला, देवताओं का भी देवता? तो फिर हम इसे छोड़ नहीं सकते। उसका सोचने का तरीका सामान्य लोगों से पूरी तरह अलग था। क्या तू पागल है? बर्फीले गर्जन पक्षी ने आर्यन को मुंह फाड़कर देखा और फिर चिल्लाया, देवताओं के देवता को तो छोड़, हम एक सामान्य देवता का भी सामना नहीं कर सकते, या फिर तुझे ये लगता है कि एक मरा हुआ देवता भयानक नहीं है? वो सिर्फ एक विचार से तेरा शरीर ले सकता है, तू इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। यहाँ बहुत खतरनाक है, जल्दी चलो। बर्फीला गर्जन पक्षी तुरंत निकलना चाहता था। देवता की अवमानना नहीं की जा सकती थी। वह पवित्र था और साथ ही एक बेहद भयानक अस्तित्व। 9 ड्रैगन का तारों भरे इस रहस्यमय क्षेत्र में होने का बस एक ही मतलब हो सकता था। ताबूत में लेटा हुआ व्यक्ति बेहद शक्तिशाली था। वह एक प्राचीन शक्तिशाली देवता था। उसके ताबूत को छूना नहीं चाहिए था। बर्फीले गर्जन पक्षी ने कुछ ना कहा होता तो बेहतर था। जितना ज्यादा वो बोलता उतना ही आर्यन ये जानना चाहता था कि अंदर कौन लेटा है। कुछ देर बाद आर्यन बोला, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू यहाँ अकेला रह, मैं जाकर देखता हूँ। फिर आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और ऊपर उड़ गया। बर्फीले गर्जन पक्षी ने बुदबुदाया, अगर तू मरना चाहता है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मैं खुद निकास ढूंढ लूंगा।